हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंबर पर। पिछले वीडियो में हम लोग प्रमेय 6.6 को प्रूफ किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रमेय 6.7 को। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। देखिए एकदम प्रमेय 6.7 का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका प्रयोग पाइथागोरस प्रमेय माने कि प्रमेय 6.8 को प्रूफ करने में बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इसको आप अच्छे तरीके से देखें। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा एकदम अलग ही अंदाज में और बहुत ही जल्द आपको याद हो जाएगा और सीख जाएंगे इसको, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं क्या है प्रमेय 6.7 कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। आ रहा है बात समझ में? तो चलिए हम फिगर के द्वारा इसको समझा देते हैं आकृति बना करके। यह समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए एक, ठीक है। अब क्या कहता है, मान लीजिए ये ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो इसके समकोण वाले शीर्ष से, तो समकोण ये है, तो इसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या डाला गया है, एक लंब डाला गया है। क्या डाला गया है? एक लंब डाला गया है। तो आपको ये दिखाना है कि ये जो लंब है, ये जो लंब है इसके दोनों ओर ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसके दोनों ओर जो त्रिभुज बन रहा है, ये जो दोनों त्रिभुज होगा इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा तथा ये दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं, इसको एकदम बनाते हैं। चलिए मान लेते हैं इसका नामकरण हम क्या कर देते हैं, D कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, तो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, माने कि क्या है, ये समकोण है, ठीक है। क्या है? समकोण है। क्लियर? तथा AC क्या है, कर्ण है। AC क्या है, कर्ण है। BD जो है लंब है किस पर, AC पर। BD AC पर क्या है, लंब है। आ रहा है बात समझ में? ऐसा क्या है, दे रखा है, ऐसा दे रखा है। क्लियर? अब चलिए ध्यान से समझिएगा, मतलब कि अगर हम इसका नामकरण कर दें अगर 1 और इसका नामकरण कर दें अगर 2, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका नामकरण कर दें 1 और इसका नामकरण कर दें 2, इसका मतलब कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कितना, 90 डिग्री, ये दे रखा है। क्लियर? चूंकि ये लंब डाला गया है तो ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा। आ रहा है बात समझ में? दोनों जब 90 या 90 दोनों होगा, एक मतलब दोनों आपस में बराबर भी होगा। तो चलिए आप इतना लिख दीजिए, दिया है। अब इसके बाद हमको सिद्ध क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, एकदम सिद्ध करना है। देखिएगा इसमें 2-3 को बात सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सबसे पहले सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज किसके, ABD मत लिखिए, समकोण वाला बीच में लिखिए, ADB लिख दीजिए। ADB समरूप होगा त्रिभुज ABC के, ये एक नंबर हो गया। और दूसरा त्रिभुज BDC, ऐसे लिखिए, BDC ये जो समरूप होगा ये भी किसके होगा, त्रिभुज ABC के समरूप होगा। ये बताइए कि D हम बीच में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि D 90 डिग्री है और ABC में B 90 डिग्री है, तो B बीच में लिख रहे हैं तो D भी हमको बीच में लिखना होगा, ठीक है। और तीसरा में हमको क्या प्रूफ करना है कि त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज किसके, BDC के। मतलब कि ये वाला जो त्रिभुज है ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा, फिर ये वाला जो त्रिभुज है ये भी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा, और फिर ये सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज भी क्या होगा, आपस में समरूप होगा। क्लियर है? तो चलिए बिना एकदम कुछ भी इसमें रचना उचना करने की जरूरत नहीं है, एकदम डायरेक्ट इसका प्रमाण देखते हैं। क्या देखते हैं? डायरेक्ट इसका हम क्या देखते हैं, प्रमाण देखते हैं। क्लियर? चलिए ध्यान से एकदम एक ही एक प्रूफ कर देंगे, एकदम बिना एकदम कुछ उलझन के, एकदम तुरंत हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला ले लेते हैं क्या, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, ध्यान दीजिएगा, ADB दिख रहा है आपको, ADB और फिर क्या, ABC ध्यान से देखिएगा,
त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में कोण ए है कोण ए बराबर, देखिए त्रिभुज ABC में भी तो कोण ए है, तो बराबर कोण ए लिख सकते हैं का, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बोले तो जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ बोले तो जो दोनों में हो, तो कोण ए बराबर कोण ए होबे करेगा क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में है। तथा कोण देखिए कोण एक बराबर कोण बी, ई कहां से 90 डिग्री, देखिए कोण एक भी 90 डिग्री है, देखिए ध्यान से, कोण बी बराबर भी 90 डिग्री है, ऐसा तो दे रखा है, ऐसा ये तो दिया है कि ये 90-90 होबे करेगा। आ रहा है बात समझ में? तो देखिए इसलिए त्रिभुज ADB ये समरूप हो जाएगा कि नहीं त्रिभुज ABC के, कैसे, तो एंगल एंगल समरूपता, समरूपता उप प्रमेय से हो जाएगा। बोलिए तो हमारा एगो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? पहला यही ना प्रूफ करना था पहला कि त्रिभुज ADB जो है वो त्रिभुज ABC के समरूप होगा। हमने प्रूफ कर दिया एंगल एंगल समरूपता उप प्रमेय से। फिर चलिए अब हमको क्या करना है, दूसरा प्रूफ करना है। तो देखिए ध्यान से, अब त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिए BDC, ध्यान दीजिए BDC, फिर ABC, फिर ABC। तो देखिए ध्यान से, कोण B बराबर कोण B, सॉरी कोण B बराबर कोण D। देखिए कोण B जो है 90 डिग्री, और कोण D में नहीं, D मत लिखिए, इसमें 2 लिखिए, ऐसे लिखिए। इस त्रिभुज में BDC में कोण दो 90 डिग्री है और ABC में कोण B 90 डिग्री है, तो क्या लिख देंगे, कोण दो बराबर कोण B, ये कहां से 90 डिग्री, ऐसा कहां है, ये दिया है। आ रहा है बात समझ में? तथा देखिए ध्यान से, कोण C बराबर कोण C, देखिए ये छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण C है और बड़े वाले त्रिभुज में भी क्या है, कोण C है, इसलिए क्या लिख देंगे, कोण C बराबर कोण C, ये कहां से, तो उभयनिष्ठ। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है बात समझ में? देखिए क्या है कि कोण दो बराबर कोण B, कोण दो बराबर 90 डिग्री है छोटे त्रिभुज के लिए, और कोण ABC में क्या है कि कोण B बराबर 90 डिग्री है। हमने 1-2 क्यों लिख लिया, क्योंकि लिखने में आसानी होगा। क्या लिखे जाएगा कि कोण CDB, ऐसा क्या लिखने जाएगा, डायरेक्ट 1-2 मान लेते हैं, आराम से हो जाएगा। तो कोण दो बराबर कोण B है 90 डिग्री, और कोण C बराबर कोण C, ये दोनों त्रिभुज में है। देखिए छोटका में भी है और ये बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण C है, तो हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसलिए त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC के, यो कैसे, तो यो हो जाएगा एंगल एंगल समरूपता उप प्रमेय से। इस बात को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि किसी भी दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो देखिए इस त्रिभुज का ये दो कोण बराबर हो गया, बड़े वाले त्रिभुज के दो कोण हो गए, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, माने कि हमारा ये दूसरा भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब बात आती है तीसरा की, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये वाला जो त्रिभुज है ये भी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, छोटा वाला त्रिभुज है इहो बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा कि नहीं होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे देखिए, जब BDC और ABC क्या हो गया, समरूप हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब BDC और ABC क्या हो गया, समरूप हो गया, तो यहां पर क्या होगा, देखिए ध्यान से, जब BDC देखिए, तो इसका जो ये कोण होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये कोण दो कोण B के बराबर है, कोण C के बराबर है, मतलब इसका कोण ये जो कोण ये है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण A के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, कोण A के बराबर हो जाएगा। इसलिए अब देखिए कि कोण ये B का ये इसके बराबर हो गया कि नहीं, लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए कोण DBC बराबर कोण A। देखिए ध्यान से ये बात समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए कोण दो जो है, इस छोटे वाले त्रिभुज का कोण दो जो है ये बड़े वाले त्रिभुज के कोण B के बराबर है। इसके बाद ये छोटे वाले त्रिभुज का कोण C
बड़े वाले त्रिभुज के कोण सी के बराबर है। अब बचा कौन सा कोण हमारा, ये बचा, तो ये वाला जो कोण बचा छोटे त्रिभुज में, ये बड़े वाले त्रिभुज कोण ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। वह बात को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको BAC चाहे BAD, ठीक है। ये कहां से, तो जब दो गो त्रिभुज समरूप हो जाए तो इसका तीनों कोण बराबर होता है, तो दो गो कोण बराबर हमने दिखा दिया था, तो इसलिए एगो जो कोण बचा ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब चलिए त्रिभुज, अब किसमें, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज BDC में, ADB तथा BDC में देखिए, ADB तथा BDC में देखिए कोण DBC बराबर कोण BAC। देखिए ध्यान से देखिए, कोण DBC हई वाला जो कोणवा है, ई वाला कोणवा, ई त्रिभुज इसके ई BAD इस वाले कोण के बराबर है कि नहीं, इसको D लिख देते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, ई वाला जो कोणवा है, ई वाला इस त्रिभुज के ई वाले कोण के बराबर है कि नहीं। तो जब ई बराबर है तो हमने लिख दिया तथा क्या, कोण 1 बराबर कोण 2, ई कहां से, बराबर 90 डिग्री तो देवे किया है कि नहीं, लिख देंगे। इसलिए त्रिभुज क्या ADB समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, BDC के। इहो कैसे समरूप होगा, ध्यान दीजिएगा, इहो कैसे समरूप होगा, तो इसका भी एंगल समरूपता उप प्रमेय से, ये भी कैसा हो जाएगा, तो एंगल समरूपता उप प्रमेय से। ध्यान दीजिएगा, तीनों में एक ही बात लगा हुआ है, एंगल समरूपता उप प्रमेय। क्लियर है, दो गो कोण क्या हो गया है, बराबर हो गया है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में भी समरूप हो जाएंगे, और दोनों त्रिभुज अलग अलग बड़े वाले त्रिभुज के भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत, तो आप लोग चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।